नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। प्रदर्शन कर रहे वोकेशनल टीचरों पर हरियाणा व चंडीगढ़ पुलिस ने बरसाए डंडे, छोड़ी पानी की बौछारें, कई टीचर घायल। पंजाब में पेट्रोल पंप 7 नवंबर से शाम 5 बजे हो जाएंगे बंद, पेट्रोल डीलरों का ऐलान। और शहीद पुलिस कर्मियों की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित, उत्तरी भारत की कई टीमें हुई शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर लंबे अरसे से प्रदर्शनरत वोकेशनल टीचर्स चंडीगढ़ में प्रवेश करना चाहते थे, जिन्हें बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई, जहां पुलिस और इन टीचर्स के दरमियान झड़प हो गई। इस दौरान हरियाणा और पंजाब पुलिस ने इन पर जमकर लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें भी छोड़ी गई, जिसमें कई टीचर्स जख्मी हो गए। ये वोकेशनल टीचर मांग कर रहे हैं कि समान वेतन और समान कार्य का जो सिस्टम है वो लागू किया जाए और उसके साथ साथ उनकी जॉब सिक्योरिटी भी दी जाए। आपको बता दें कि टीचर्स का ये प्रदर्शन अभी 3 दिन तक जारी रहेगा।
पंजाब के पेट्रोल पंप डीलर्स का आरोप है कि पंजाब सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को तुरंत फ्यूल नीतियों को सुधारने की जरूरत है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह ने बताया कि पड़ोसी राज्यों और यूटी की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर अधिक वैट के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से डीलर मार्जिन में संशोधन नहीं किया गया और राज्य के स्टेट्स ओल्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीलरों पर अपना खर्च उतार दिया है, जिसकी आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिससे डीलर बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिसके चलते अब वे 7 नवंबर से सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करेंगे, यानी कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। मोगा के एसएसपी राजजीत सिंह व अन्य पुलिस अफसरों के खिलाफ ड्रग्स मामले में 2018 में एक एनडीपीएस मामले में जांच की मांग उठी थी, जिसके बाद सरकार ने उस समय के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को एसआईटी बनाकर जांच करने के लिए कहा था। एसआईटी ने जांच कर अपनी जांच हाई कोर्ट में दाखिल करवा दी थी। इसके साथ साथ सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने भी एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में सील बंद लिफाफे में जमा करवाई थी, लेकिन आज तक वे ओपन नहीं हुई। अब इन सील बंद रिपोर्टों को खोलने के लिए पंजाब सरकार ने भी एक याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और मंगलवार को यानी कि 26 अक्टूबर को मुख्य केस के साथ साथ इस अर्जी पर भी सुनवाई होगी। पंजाब विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन यानी कि पुट्टा के चुनाव सामने आ गए हैं। 28 अक्टूबर को यह चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार यह मुकाबला पीयू प्रशासन और उनकी खिलाफत करने वालों के बीच है, यानी कि सीनेटर अशोक गोयल ग्रुप और वीसी खेमा आमने सामने होंगे। दोनों ही गुटों ने अपने अपने प्रचार शुरू कर दिए हैं और वोटरों को लुभाने का क्रम शुरू हो गया है। सभी की निगाहें सिर्फ अध्यक्ष पद पर हैं। पिछले पूटा की गठन के बाद हमारी पूटा करीब करीब 107 दिन सड़कों पर रही। पहले 62 डेज हमने कैश को लेकर के धरना दिया। साथियों, आपको पता है कि सेनेट और सिंडिकेट के नहीं होने की वजह से वाइस चांसलर साहब जो है हमारी बात अच्छी तरह से मान नहीं रहे थे। हमने चिट्ठियां लिखी, हमने अल्टीमेटम दिए, लेकिन जब सब कुछ पीछे छूट गया तो हमने धरना का रास्ता अपनाया और हमें खुशी है कि 62 डेज के बाद वाइस चांसलर साहब ने नेगोशिएशन को जगह दी और हमारे साथी 138 के आसपास प्रमोट हुए। पिछले 45 दिनों से हम 7th पे कमीशन के लिए धरना पर बैठे थे। पी फैक्टो के नेतृत्व में हमने कई रैलियां की और अल्टीमेटली एजुकेशन मिनिस्टर प्रगट सिंह जी और कृष्ण कुमार जी हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई। उस बातचीत के नतीजे उन्होंने हमें एश्योर किया कि 7th पे कमीशन की बेसिक मुद्दों को हम प्रिंसिपली एक्सेप्ट करते हैं। वो है 7th पे कमीशन और डीलिंकिंग। मिनिस्टर साहब हमारे कैंपस में आए और धरना को उठाया। मैं हमारे सारे साथियों का थैंक यू करते हैं जिन्होंने इस धरना में भाग लिया और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हमें पे कमीशन मिलेगा। और पूटा आपको एश्योर करती है कि अगर हमारी पूटा आती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर यह चीज है। इसके अलावा साथियों, लाइसेंस फी का एक इशू आया था। आपको पता होना चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बेवजह 5 गुना हमारे घरों का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा दिया था। जी टाइप मकान को 3900 कुछ रुपए ले रहे थे और इसी तरह बाकी सारे मकानों को भी बढ़ा दिया गया था। जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सेनेट और सिंडिकेट में डिस्कशन के बाद ही इसको लागू करें, परंतु वाइस चांसलर जी साहब को तो एक बात सी लगी होती है कि जैसे पूटा ने कोई रिक्वेस्ट किया है तो नहीं मानना है। अल्टीमेटली हम आरटीआई के रास्ते जब उस चीज को हमने पाया तो दिखा कि वो काफी गलत था और फिर उसको हमने रिवर्ट बैक कराया। ऐसे ही T1
और एफ टाइप के हाउस की सीनियरिटी लिस्ट के बारे में भी पूटा ने काफी प्रोटेस्ट किया। और आपको पता होना चाहिए कि 20 सितंबर 2021 से वाइस चांसलर के साहब के पास यह फाइल पेंडिंग है और हमें अभी बताया गया कि उन्होंने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को ख्याल में रख करके उसके ऊपर फिर एक कमेटी बना दी। मैं श्योर करता हूं मित्रों कि अगर पूटा आती है तो सबसे पहला काम होगा कि हम अपने करीब 18 के आसपास मकान खाली पड़ी हुई है, इसमें किसी तरह की हम हेरा फेरी नहीं होने देंगे और जो हमारी लिस्ट है उसके अनुसार मकान आवंटित किए जाएंगे। डेंटल के साथियों से हमारा विनम्र आवेदन है कि चलो किसी कारणवश आप 2 साल तक पूटा में नहीं थे, आप आए हैं, आपका स्वागत है। हम हमेशा से प्रमोशन के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। आपको हम श्योर करते हैं कि आप हम पर विश्वास करें, आने वाले समय में हम उसी तरह आपके प्रमोशन के लिए लड़ेंगे जिस तरह से हम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए लड़े हैं। अंत में हमें आपसे विनम्र निवेदन है कि 28 तारीख को 8:30 से लेकर 2 बजे तक इलेक्शन का टाइम है। आप सब भाग लें और एक अच्छी पूटा का गठन करें। हम जब पूटा में आएंगे तो हमें भरोसा है कि हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे पहले करें। सोमवार को सेक्टर 9 स्थित यूटी सेक्रेटरीट के बाहर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यह सभी कर्मचारी 16 स्थित सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत मेंटेनेंस का काम करते हैं। जिन 83 कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है, इसके बावजूद वह ड्यूटी कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन रिलीज किया जाए और उनकी नौकरी सुनिश्चित की जाए। पूरी करो मंगा पूरी करो वर्कर मारू नीतियां बंद करो। चंडीगढ़ में सोमवार को सेक्टर 9 यूटी सेक्रेटरीट के बाहर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी कर्मचारी सेक्टर 16 स्थित सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत मेंटेनेंस का काम करते हैं। जिन 83 कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसके बावजूद वे ड्यूटी पर जा रहे हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। ये सभी कर्मचारी इस को लेकर चीफ इंजीनियर से भी मिल चुके हैं, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनका ठेका भी बहाल किया जाएगा और उनका वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें यूटी सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। मुश्किलें इतनी हैं, फेस्टिवल इन लोगों के लिए नहीं है सर। जो इनके लिए तो ये है कि सर 2 वक्त का इनको खाना मिल जाए, इनका घर, इनके बच्चे जो 2 वक्त का खाना खा ले। फेस्टिवल ये गरीब वर्कर इनके बस का नहीं है मनाना सर, क्योंकि इनके साथ जो चंडीगढ़ में शोषण हो रहा है, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी जिसको बोला जाता है, वहाँ पे शोषण हो रहा है। इन वर्करों का सर 2-2 महीने से बगैर ठेके के, बगैर तनख्वाह के ये वर्कर काम कर रहे हैं। और हमारे चीफ इंजीनियर साहब एसी में बैठ के बड़े बड़े वादे तो हमसे करते हैं, मीटिंगें भी करते हैं, मीटिंगों में आश्वासन भी देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी तक इन वर्करों के लिए कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार आते हैं, मनमानियाँ करके इन वर्करों से पैसे ऐंठते हैं। ऐंठने के बाद जब ठेकेदारों से इनके हक मांगे जाते हैं तो ठेका छोड़ के ठेकेदार भाग जाते हैं। उसके बाद बचते हैं तो ये वर्कर। अब वर्कर कहाँ जाए सर? ठेकेदार अपना ठेका छोड़ के भाग गया, डिपार्टमेंट इनको बोल रहा है कि ठेका नहीं है जी, ठेका हो जाएगा तब आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वर्कर ने तो ठेका करना नहीं है, ये तो उनके डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों का काम है, जो कि उनकी कमियों के कारण आज ये वर्कर मजबूर हैं ये सेक्टर 9 सेक्रेटरीट के बाहर बैठने के लिए, चीफ इंजीनियर साहब के कमरे के बाहर बैठने के लिए मजबूर है। इन वर्करों का कसूर सिर्फ यही है कि ये वर्कर अपना ईमानदारी से चंडीगढ़ में काम करते हैं, ईमानदारी से अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना चंडीगढ़ में कमाने आते हैं, लेकिन शायद इनकी ईमानदारी और जो ये इतनी मेहनत से काम करते हैं उसका फल ये हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हमारे चीफ इंजीनियर सीवी ओझा जी बैठे हैं, हमारे एक्सियन है अनिल जी, शायद उनको ये इनकी ईमानदारी नज़र नहीं आती, जिस कारण आज मजबूर हैं ये वर्कर यहाँ बैठने के लिए। और मैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आज इन वर्करों के सामने आपके माध्यम से इन उच्च अधिकारियों को ये बात बोलना चाहता हूँ सर, अगर इन वर्करों का दिवाली तक कोई हल नहीं होता तो हम मजबूर हो जाएंगे उच्च अधिकारियों के घर के बाहर दिवाली मनाने के लिए, या फिर हम चंडीगढ़ की सड़कों पे उतर के काली दिवाली मनाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सर। काम बिल्कुल कर रहे हैं, बगैर ठेके के, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ये काम इसलिए कर रहे हैं कि
चंडीगढ़ की जनता को, चंडीगढ़ के बाशिंदों को कोई दिक्कत ना आए, उनके बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बगैर सैलरी के ये काम कर रहे हैं सर। आपको मैं बताना चाहता हूं सर कि ये जो वर्कर बैठे हैं CP3 मेंटेनेंस के अधीन काम कर रहे हैं 16 सेक्टर, और ये CB ओझा जी चीफ इंजीनियर हैं जिनके अधीन ये सारे मेंटेनेंसों में काम कर रहे हैं। ये 83 वर्कर हैं जो पिछले 2 महीने से, शोषण तो इनके साथ कई सालों से हो रहा है, लेकिन जब से फेडरेशन आई है इनको 4 महीने की सैलरी आसमी इंटरप्राइजेस था जो छोड़ के भाग गया इनको, तो 4 महीने की सैलरी इनकी तो हमने किसी तरीके दिलवा दिया। अभी दीपावली के समय में सर इनको लगातार 2 महीने से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपका ठेका हो रहा है, ठेका हो रहा है, लेकिन आज तक ठेका नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके कमियों की वजह से, जैसे इनके अधिकारी बैठे हैं, ऑफिसर क्लर्क बाबू जो बैठे हैं, इनको काम नहीं आता, इनके काम ना होने की वजह से, और आप देखिए कि गलती अफसरों की सज़ा ये वर्कर भुगत रहे हैं। और ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, सारे फेस्टिवल निकल गए और अगले 4 तारीख को अगले महीने में दीपावली है सर, और इनकी कोई सैलरी नहीं, इनको ड्यूटी पे नहीं लिया गया। 2 महीने से ये यही आश्वासन देके इनको रखा गया कि आपका ठेका हो रहा है, और कंटिन्यू ये मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं। हम जब परेशान हो गए, एक बार CB ओझा साहब से भी मिला, चीफ इंजीनियर साहब से भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ठेका हो जाएगा, लेकिन ये सर मनमानी कर रहे हैं, वर्करों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चंडीगढ़ में मैं बताना चाहूँगा किसी भी संस्था में कोई ब्रेक नहीं डाला जाता, लेकिन इनके साथ हर साल 1-2 महीने का ब्रेक डाल दिया जाता है, जबकि इनके पास बजट होता है। जब चंडीगढ़ में और रूल सभी कर्मचारियों के ऊपर एक लगते हैं, तो इनके ऊपर क्या ये कहाँ का रूल लगता है? इनको क्यों गैप दिया जाता है, इनका ब्रेक क्यों दिया जाता है? और त्यौहार के सीज़न में इनको बेघर करके, इनके घर में खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, ये त्यौहार कैसे मनाएं? इसलिए ये परेशान होकर आज ओझा साहब के दरवाजे के सामने आए हैं कि कंटिन्यू जब तक इनका मसला हल नहीं होता, इनको ड्यूटी पर नहीं चढ़ाया जाता और इनको सैलरी नहीं मिलती, तब तक यहाँ से ये नहीं उठेंगे सर। दफ्तर के सामने यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऐसी हरकतें रही, अगर दीपावली से पहले इनका कोई हिल्ला नहीं किया गया, तो हमें किसी अफसर का, चुनिंदा अफसर का, जैसे CB ओझा साहब हो गए या इनके चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो अनिल शर्मा जी हैं, हमें कहीं ना कहीं दिवाली इनके घर के बाहर मनाना पड़ेगा, ताकि उनको पता लगे कि ये गरीब मुलाजिम काली दिवाली यहाँ मना रहे हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे दिवाली मनाने। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार का सीजन चला हुआ है, इसके चलते उन्हें वेतन समय पर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके ठेकेदार की लापरवाही के कारण उनका वेतन हर बार लेट हो जाता है, और इस बार आश्वासन के बाद भी उनका वेतन नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर दीपावली से पहले उनकी सैलरी नहीं आती है, तो वह इस बार दीपावली भी काली दीपावली के रूप में मनाएंगे। वहीं अब देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन द्वारा इनकी मांगे कब तक पूरी की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल और चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने नगर निगम चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने मिलजुल कर काम करने का आह्वान किया है और निर्देश दिए हैं कि यह बताया जाए कि टिकट के दावेदार हर वार्ड में अनेक हैं, पर टिकट किसी एक को मिलेगी। इसके लिए जिनको टिकट नहीं मिलता वह भी पार्टी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि टिकट मिलना इतनी बड़ी बात नहीं जितना कि पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी को सहयोग करना है। आज चंडीगढ़ अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष धर्मवीर ने की। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन राउत और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने आगामी नगर निगम चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हर वार्ड में टिकट के कई दावेदार होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगी। इसीलिए जिसको टिकट नहीं मिलता है वो भी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करे, ताकि बीजेपी का पूरी तरह से नगर निगम से सफाया करने में हम सफलता हासिल कर सकें। राव जी, आपके आने से कुछ दिन पहले ही यहाँ के हमारे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए सीटें रिजर्व हुई, उनकर पर्ची निकाली गई। 35 में से 7 सीटें रिजर्व्ड हैं दलितों के लिए, उनमें से 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं।
और हमें विश्वास है कि हमारी जिस आंकड़ों का हम जिक्र करते हैं कि इतनी सीटें हम जीत के आएंगे, उसमें साथ के साथ हमारी ये रिजर्व सीट्स कांग्रेस की। मुझे इस बात का विश्वास है क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है वो उस वक्त दिखाएगा उसके रिजल्ट क्या आते हैं। कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही भगवान वाल्मीकि जयंती हुई। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तरफ से कईयों से उसके लिए न्योते आए हुए थे। दिल्ली में मुझे आवश्यक कार्यक्रम के लिए रहना पड़ रहा था, मैं यहाँ पहुंच नहीं पाया। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि वो सभी प्रोग्राम आप द्वारा किए सब बहुत कामयाब प्रोग्राम है। और आने वाले इस चुनाव में आज जो मैं कह सकता हूँ, एक हमारी पहली मीटिंग है जिसमें आपने संबोधन किया, आपने उसकी शुरुआत की, आपने शंख बजाया आज मीटिंग के लिए। उसमें भगवान वाल्मीकि का हम पर हाथ रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा और हम निश्चित तौर पर बहुत शानदार जीत के हम विजयी होंगे और यहाँ की कॉर्पोरेशन कांग्रेस के हाथों में होगी। इसी दौरान नितिन राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र की सरकार दलित के रिजर्वेशन का कोटा समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश रच रही है, इसे हमें कामयाब नहीं होने देना। वहीं सुभाष चावला ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चंडीगढ़ नगर निगम के होने वाले चुनाव में काम करने का आह्वान किया। यहाँ के करीब यहाँ 7 लाख की वोट है चंडीगढ़ में। एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बाद ना कोई यहाँ पंचायत है, ना कोई जिला परिषद है, ना कोई और है। एक नगर निगम ही एक हमारी संस्था है जिसका भी चुनाव दिसंबर के महीने में यहाँ पे होने जा रहा है और हमारे लिए उसकी उतनी ही महत्ता है जितनी आने वाले 5 राज्यों के जो होने वाले चुनाव हैं उसके लिए भी उतनी ही महत्ता है। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब चंडीगढ़ के नगर निगम में हमारी जीत हुई है तो साथ में फिर पंजाब की भी जीत हुई है, साथ में उत्तराखंड की भी जीत हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। क्योंकि ये ऐसा एक चंडीगढ़ राज्य है जिसमें भारतवर्ष के हर प्रदेश से आकर लोग यहाँ बसे। इसको एक मिनी भारत कहा जाता है और इसमें जो रुझान होता है नगर निगम के चुनाव का, वही रुझान जाके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में देखा गया है। इस 7 लाख वोट में भी नितिन जी यहाँ करीब 70 से 80 हजार वोट जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों की है और उसमें 70-80% वोट जो है वो हमारे वाल्मीकि भाइयों की। और जिस दिन से ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 1966 से बना है, हमें इस बात का गर्व है कि लगातार यहाँ का एससी समाज कांग्रेस के लिए ही वोट करता रहा और यही एक कारण है कि जब इतने बड़े समाज की इन ब्लॉक वोट कांग्रेस को मिलती है, हम लगातार जीतते आए। ज्यादातर समय यहाँ पर चंडीगढ़ के ही मेंबर पार्लियामेंट रहे। आपको बता दें, इस साल दिसंबर के आखिर में चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए सभी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि जीत का सेहरा किस किसे सजता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पुलिस की ड्यूटी करते हुए जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी याद में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और एक फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि शहीद हुए पुलिस वालों की याद में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें उत्तरी भारत की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ साथ कॉलोनी में रहने वाले वे बच्चे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। चंडीगढ़ के डीआईजी, डीजीपी और एसएसपी का यह कहना था कि इस टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नशे से दूर रहकर खेलों के जरिए खुद को संवारना है। उन्होंने कहा कि इस तरह का ये टूर्नामेंट अब हर वर्ष किया जाएगा। हिंदुस्तान के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को होता है
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुस्तान की तमाम पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री को आदेश दिया है कि इस राष्ट्रीय एकता दिवस के बजाय राष्ट्रीय एकता मंथ, महीना ये मनाया जाए। और हम सब जानते हैं कि इस एकता को रखने के लिए हमारे हिंदुस्तान की मिलिट्री ने, पुलिस ने बड़ा खून पसीना बहाया है। हम भी अपने चंडीगढ़ पुलिस के शहीदों को इस शहीदी दिवस में, शहीदी महीने में याद करते हुए उन्हीं की शहीदी मेमोरियल टूर्नामेंट फुटबॉल का कर रहे हैं। इसके दो मकसद हैं। एक तरफ तो हम अपने शहीदों को मान दें, सम्मान दें, याद करें, और दूसरी तरफ चंडीगढ़ शहर में फुटबॉल को हम चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन के साथ मिलकर के और प्रमोट करें। फुटबॉल को प्रमोशन के साथ साथ एसएसपी चंडीगढ़ साहब का एक नया आइडिया आया कि क्यों ना हम इसमें ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व करें जहां जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, छोटी बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहते हैं या रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हैं। तो इस बार इन्होंने 4 टीमें वहां से भी ली हैं। टोटल हमारी 12 टीमें इसमें शामिल हो रहे हैं। 31 अक्टूबर को इसका समापन समारोह होगा जिसमें डीजी साहब इनाम वितरण करेंगे। 1 लाख रुपए हमने इसमें रखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ के युवा इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। ये 29 तक चलेगा। फाइनल इसमें 29 को है जो फाइनल मैच होगा, जिसमें डीजीपी साहब बतौर इसको समापन। तो हमारी कोशिश है कि हम दूसरे तरह के मतलब जो स्पोर्ट्स है इसमें इंक्लूड करें और ये टाइम टू टाइम इस तरह के टूर्नामेंट हम कराते हैं। इसमें सर हमारा जो नया रिक्रूटमेंट है उसमें हमारा रिजर्वेशन है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए कि जो इतने परसेंटेज स्पोर्ट्स कोटे से वो हमने मेंटेन किया है ताकि जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो डेवलप होता रहे और ये कंटिन्यू पुलिस फोर्स में चलता रहे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट आए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने सोमवार को पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही रेगुलर हुए 10 अन्य जजों ने भी शपथ ली है, जिनमें जस्टिस सुवीर सहगल, जस्टिस अलका सरीन, जस्टिस अशोक कुमार वर्मा, जस्टिस जस गुरप्रीत सिंह पुरी, जस्टिस संत प्रकाश, जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता, जस्टिस करमजीत सिंह, जस्टिस विवेक पुरी, जस्टिस अर्चना पुरी व जस्टिस राजेश भारद्वाज शामिल हैं। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान लुढ़क कर मात्र 19.3 डिग्री सेल्सियस रह गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी गिरकर 13.2 डिग्री तक ही सिमट कर रह गया है। गुजरे 24 घंटों में 29.7 मिलीमीटर वर्षा ट्राई सिटी में रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण नमी की मात्रा भी बढ़कर 80% से अधिक हो गई है। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन सर्द हवाएं तापमान का सिस्टम बिगाड़ सकते हैं। रात के तापमान में कुछ गिरावट आना लाजमी है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। अपने आसपास हो रही हर घटनाओं की, खबरों की और सूचनाओं की जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम भी फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।